मैं हर्फ इल्तमास लेके बढ़ता हूँ। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना सैयद हुसैन मेहंदी काज़मी साहब इमाम जुमा वल जमात गोरी खालसा से कि वो फ़रोज़ में मिंबर हो, आप उनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद तर सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ दें, जैसा मालूम हो कि आप जश्न में बैठे हुए हैं। अल्लाह ये शब निहायत खुशी की शब है और परवरदिगार आलम तमाम तर रंज व गम, तमाम मुसीबतें परेशानियाँ ज़िक्र इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में तमाम मोमिनीन से दूर रखे। मैंने इस वक्त की इस मुख्तसर सी इबादत के लिए बहुत ही मशहूर मारूफ़ कलमात की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। चूँकि ज़िक्र करना है हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर आप की तवज्जुहात शामिल ज़िक्र रही तो चंद बहुत ही अहम मौला के फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि ये वो अज़ीम घराना है कि जहाँ अल्लाह ने तमाम नेमतें जिनके कदमों पर निसार कर दी, तमाम फ़ज़ाइल जिनके लिए मखसूस कर दिए, कायनात जिनके सदक़े में परवरदिगार आलम ने खल्क़ की, ज़र्रा ज़र्रा जिनका ममनून, कायनात में कोई ऐसी मखलूक नहीं कि जो आले मोहम्मद का शुक्रिया ना अदा करती हो, इसलिए कि अगर ये ना होते तो कुछ ना होता। मैंने बात शुरू की है कुरान मजीद के उन फ़िक्रों से कि जिसमें परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है जनाब ईसा की विलादत के वक्त जब लोग जनाब मरियम के पास आए और आने के बाद जनाब मरियम को ताने दिए और कहा कि ए मरियम, ये बताइए कि ये बेटा आपके यहाँ कहाँ से आया। बहुत मजालिस और बहुत तकरीर आप इन आयत के ज़ैल में सुनते हैं, बस एक फ़िक्रे से मुझे मरबूत होना है इस आयत के ज़रिए से। तो जनाब मरियम पर अल्लाह ने वही नाजिल करने के बाद फरमाया कि ए मरियम, जब कौम आए तो तुम कुछ ना कहना और गहवारे की तरफ इशारा करना। जनाब मरियम के पास जब कौम इकट्ठा होकर आई तो जनाब मरियम ने कहा कि मुझसे इसका जवाब ना लो, बल्कि जो गहवारे में बच्चा पड़ा हुआ है वो इसका जवाब देगा। और जब पूरी कौम गहवारे के करीब आई तो जनाब ईसा जो गहवारे में हैं, जनाब ईसा ने कलाम किया और कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब देकर भेजा है। वजअलनी नबी, और मुझे नबी बना कर भेजा है। जनाब ईसा ने कहा पूरी तारीख़ इस्लाम में किसी भी नबी ने इस उम्र में कलाम नहीं किया, किसी नबी ने इस उम्र में कलाम नहीं किया, किसी ने नहीं कोई गुफ्तगू नहीं की। जनाब ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब,
मुझे अल्लाह ने किताब देकर भेजा है, वजअलनी नबिय्या, और मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। बनाएगा नहीं, नबी बनाएगा नहीं अल्लाह, बल्कि बनाकर भेजा है। जनाब ईसा ने यह कह के ऐलान कर दिया कि नबी कभी भी यहां नहीं बनता, वहां से बन के आता है। नबी कोई भी यहां आके नहीं बनता, वहां से बन के आता है। तो सारे नबियों में एक नबी है कि जिसने कमसिनी में कलाम किया, वो है जनाब ईसा, और कहा कि मैं किताब लेकर आया हूं। जनाब ईसा ने किताब पढ़ के नहीं सुनाई, जो किताब लेकर आए हैं वो किताब पढ़ के नहीं सुनाई, कहा मैं किताब लेकर आया हूं। यह है जनाब ईसा, अल्लाह ने किताब देकर भेजा, लेकिन उम्मत को, कौम को किताब पढ़ के नहीं सुनाई। और यह है मेरा मौला अली कि जो किताबें नबियों पे नाजिल हुई वो किताबें भी अली ने पढ़ के सुनाई। जो किताबें नाजिल हुई नबियों पे, पढ़ के सुना रहे हैं मेरे मौला अली। जनाब ईसा की किताब भी पढ़ के सुनाई, जनाब मूसा की किताब भी पढ़ के सुनाई, जनाब दाऊद की किताब भी पढ़ के सुनाई, और खुद जनाब रिसालत मआब पे जो कुरान जैसी किताब नाजिल हुई वो भी अली ने पढ़ के सुनाई। तो ये है मेरा मौला अली। चूंकि ये जश्न है इमाम अली नकी का, और ये घराना वो है कि जो सिफत पहले की है वही सिफत आखिरी की है, जो फजीलत पहले की है वही फजीलत आखिरी की है, जो कमाल पहले में है वही कमाल आखिरी में है। यहां सब के सब बराबर हैं, यहां सब के सब बराबर हैं। अजीजान गिरामी, जुमला बदल कर एक फिक्रा कहना चाहता हूं, जुमला बदल कर अर्ज करना चाहता हूं कि ये सब, कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई अली इब्नुल हुसैन है, कोई मोहम्मद बाकिर है, कोई जाफर सादिक है, कोई मूसी काजिम है, कोई अली रजा है, कोई मोहम्मद तकी है, कोई अली नकी है, कोई हसन अस्करी है, कोई इमाम जमाना है। ये सब के सब हैं, सबके नाम अलग हैं, मगर कुदरत ने भी अजीब कमाल दिखाया कि सबके नाम बदले, काम नहीं बदले। जो काम पहले का था वही काम दूसरे का है, जो काम दूसरे का था वही काम तीसरे का है। सबके काम वही हैं, सबके नाम बदले, काम नहीं बदले। चेहरे वही, खुशबू वही, रूह वही, लहू वही, तमाम फजाइल वही, सब एक जैसे हैं। जैसा पहला अली है ऐसा ही 10वां अली है, जैसे पहले इमाम हैं ऐसे ही 10वें इमाम हैं। अज़ीज़ान गिरामी, पहला इमाम वो है, नबियों में कोई कमसिनी में नहीं बोला, लेकिन क्या कहना आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कि जिसको भी देखा वो कमसिनी में बोलता हुआ नजर आया। अली कमसिनी में बोले, हसन कमसिनी में बोले, हुसैन कमसिनी में बोले, चौथे इमाम कमसिनी में बोले। जिस इमाम का ये जश्न है वो इमाम भी कमसिनी में बोला। बस मामूली सा फर्क ये है कि अली, जो पहला अली है, जो पहला अली है, वो इतना बाकमाल था कि मां के शिकम से गुफ्तगू करता था। तवज्जो चाहता हूं, बहुत ज्यादा देर आप हजरात के और शोरा के दरमियान हाल नहीं रहना चाहता, बस चंद फिक्रे अर्ज करना चाहता हूं। मेरे मौला अली की जात वो है कि जो शिकमे मादर से कलाम करती थी। जनाबे फातिमा बिनते असद सल्लल्लाहु अलैहा, मादर हजरत अली इब्न अबी तालिब, फरमाती हैं कि जब मेरे शिकम में मेरा बेटा अली था तो जितनी मर्तबा भी मेरे करीब से मेरा भतीजा मोहम्मद गुजरता था तो मेरा बेटा अली मुझे एहतराम में खड़े होने पर मजबूर कर देता था, और शिकमे मादर से रसूल अल्लाह को सलाम कहा करते थे, मां से गुफ्तगू किया करते थे। ऐसे ही इमाम हसन ने गुफ्तगू की, ऐसे ही इमाम हुसैन ने गुफ्तगू की, हर इमाम ने गुफ्तगू की। लेकिन ये जश्न है मेरे मौला हजरत इमाम अली नकी का, और इमाम अली नकी भी वो इमाम है कि जिसने कमसिनी में अपने इल्म का लोहा मनवाया, जिसने कमसिनी में लोगों से
अपने फजाइल पढ़वाए। मेरे मौला कमसीन हैं, 25 महीने की उम्र है, 25 महीने, 2 साल 1 महीने की उम्र है मेरे मौला की। रंग सांवला था इमाम का। हालांकि ये रंगों के मोहताज नहीं, ये उस वक्त भी थे कि जब रंग ना थे। आले मोहम्मद रंगों के मोहताज नहीं, ये उस वक्त भी थे कि जब रंग ना थे। पहले ये आए, रंग बाद में आए। इन्होंने दुनिया में रंग भरे, वरना दुनिया बेनूर थी। ये आए तो दुनिया में रंग भरे। इमाम अली नकी 25 महीने की उम्र इमाम की, इमाम घर में हैं और लोगों ने मंसूबा बनाया और लोगों ने कहा कि कयाफा शनासों को बुलाओ, इसलिए कि इमाम का रंग सांवला है। ये घराना वो है कि जिनमें सबके चेहरे चमकते हुए हैं, लेकिन इमाम का रंग सांवला है। लिहाजा कयाफा शनासों को बुलाओ ताकि वो बताएं। यानी इमाम पर शक किया गया। कयाफा शनासों की जमात को मस्जिद में बुलाया गया। इमाम का जो गुलाम, जो नौकर था, उसे पैसे देकर खरीदा गया। हर दौर में लोग बिके हैं, हर दौर में लोग पैसों में बिके हैं। गुलाम लालच में आ गया, इमाम अलैहिस्सलाम को आगोश में लिया। वक्त और तारीख तय थी। मस्जिद में इमाम को आगोश में लेकर आया। कयाफा शनासों की जमात बैठी हुई है और इंतजार कर रहे हैं। तमाम दुश्मन आले मोहम्मद जमा हैं कि अब फर्जंद रसूल को लाया जाएगा और कयाफा शनासों की जमात बताएगी कि ये कौन है, इनका बाप कौन है, इनकी माँ कौन है, इनका शजरा क्या है। इमाम को आगोश में लिए हुए, इमाम के जिस्म पर चादर डाले हुए गुलाम नौकर जैसे ही लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ, अचानक हवा का एक झोंका चला। बहुत तवज्जे, अचानक हवा का एक झोंका चला, चेहरे से चादर हटी और जैसे ही चेहरे से चादर हटी, इमाम की पेशानी से नूर साते हुआ। 10वें इमाम की पेशानी से नूर साते हुआ। इस नूर की हैबत का यह आलम था कि जितने कयाफा शनास आए थे ये बताने के लिए कि इमाम कौन है, पर जैसे ही नूर को पेशानी से निकलता हुआ देखा, सारे कयाफा शनास सजदे में गिर गए। सारे कयाफा शनास सजदे में गिर गए। देखिए, मैं आपके जद की फजाइल पढ़ रहा हूं और ये महफिल है, मजलिस नहीं। और महफिल में बैठने का तरीका और है, जश्न में बैठने का, मजलिस से बैठने का तरीका और है। मैं 2-3 बातें आपकी खिदमत अर्ज करूंगा और आपकी इबादत को तमाम कर दूंगा। फिर तमाम शोरा आप हदा की खिदमत में अशार पेश करेंगे। बस 2-3 बातें तवज्जो सुन लीजिए। जैसे ही हवा का झोंका चला, पेशानी से चादर हटी, इमाम की पेशानी से नूर साते हुआ, सारे कयाफा शनास सजदे में गिर गए। और सजदे में गिरने के बाद सारे कयाफा शनासों ने कहा कि ये जाहिर और बाहिर नूर कौन है? कसम खुदा की, ये तो ज़ुर्रियत रसूल है, ये तो ज़ुर्रियत रसूल है। सब पे सब सजदे में गिर गए। इमाम अलैहिस्सलाम आगोश में है नौकर की, कयाफा शनास सजदे में पड़े हुए हैं। खर्रू सुज्जदन, सब पे सब सजदे में पड़े हुए हैं और इमाम के कसीदे पढ़ रहे हैं कि हमने आज से पहले ऐसे नूरानी चेहरे को नहीं देखा, हमने आज से पहले कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा। इमाम अलैहिस्सलाम आगोश में है। 2 साल 1 महीने की उम्र है इमाम की। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम की जबान हिली, लब खुले, इमाम ने गुफ्तगू की। इमाम ने कयाफा शनासों से कहा कि उठो, अपने सर को सजदे से उठाओ। सब ने सर को सजदे से उठाया। तमाम लोग जिन्होंने कयाफा शनासों को बुलाया था वो सब बैठे हुए थे। आपकी खिदमत में जुमला अर्ज कर रहा हूं पूरी तवज्जो के साथ।
सारे दुश्मन अहले बैत बैठे हुए थे और ये माजरा देख रहे थे। इमाम ने 25 महीने की उम्र में इमाम ने कलाम किया, नौकर की आगोश को मिंबर बनाया और मिंबर बनाने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ क़यामत शनासों की जमात को बुलाने वालों, मेरा शजरा मालूम करते हो तो सुनो सुनो, मैं अली इब्ने मोहम्मद इब्ने अली, मैं अली इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने मूसा इब्ने जाफर इब्ने मोहम्मद इब्ने अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने सजदा पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि मेरा सजदा मालूम करने वालों, अगर तुम में से किसी को अपने बाप का पता हो तो बताओ, अगर तुम भी अपने बाप का नाम जानते हो तो बताओ। तारीख कहती है पूरे मजमे पर सन्नाटा छा गया, पूरा मजमा खामोश। इमाम ने कहा, सुनो, मेरा शजरा क़याफा शनासों से मालूम करने वालों, मैं बता दूं कि तुम में से कितने ऐसे हैं कि जो कहलवाते किसी का हैं और है किसी और के। 10वें इमाम कह रहे हैं, 25 महीने की उम्र में इमाम कह रहे हैं, क्या मैं बता दूं कि तुम में कितने ऐसे हैं कि जो अपने जिनकी विलादत उनके बाप के बिस्तर पे नहीं हुई। ये बड़ा गहरा फिक्रा है इमाम का। इमाम ने 25 महीने की उम्र में वो कलाम किया, वो जवाब दिया कि सारे के सारे दुश्मन दंग रह गए। 25 महीने की उम्र में कलाम किया, खुतबा दिया, फसीह बली खुतबा दिया 10वें इमाम ने। और खुतबा देने के बाद इमाम ने कहा कि सुनो, याद रखो, हम वो हैं, बहुत तवज्जे, एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनो, हम वो हैं कि जिनका नाम लेकर लोगों की नस्लें पाक हो जाती हैं। 10वें इमाम गए, हम वो हैं कि जिनके नाम लेकर लोगों की नस्लें पाक हो जाती हैं। हमें अल्लाह ने वो तहारत अता फरमाई है, हमें अल्लाह ने तहारत के उस मीनारे पर रखा है कि जहां किसी की तहारत नहीं, हमें अल्लाह ने पाक व पाकीज़ा बनाया है। और इसी जब खुतबा दिया है इमाम ने, तो खुतबे के दौरान कहा कि अनुबनी फातिमा, मैं फातिमा का बेटा, बिन्त मोहम्मद के जो मोहम्मद की बेटी है। इमाम ने खुतबा दिया तो कहा, मैं फातिमा का बेटा हूं जो मोहम्मद की बेटी है। जब किसी ने इमाम से पूछा, मौला आपने ये क्यों कहा, तो फरमाया कि हर जब किसी के पास कोई शरफ होता है तो वो अपना शरफ गिनाता है, और हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी शरफ की बात यह है कि हमारी दादी को फातिमा जहरा कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये हैं आपके जद्दे आला। आप सोचो कि जब कमसिनी का ये आलम है तो जवानी का क्या आलम होगा। जब इमाम कमसिनी थे, इमाम 7-8 साल की उम्र थी 10वें इमाम की, कि जब 9वें इमाम इस दुनिया से चले गए, और लोग ये समझ रहे थे कि इमाम कमसिन हैं, अब हम इन्हें अपने तरीके से चलाएंगे, जब हम इन्हें तालीम देंगे, तरबियत करेंगे, फिर जो हम चाहेंगे वैसा फर्जंदे रसूल करेंगे। मुतवक्किल बड़ा अय्यार और मक्कार बादशाह था। मुतवक्किल ने कहा कि ये बताओ कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, जो सबसे बड़ा साहिब इल्म हो उसे बुलाओ। लोगों ने तलाश किया, और तलाश करने के बाद जुनैद नाम का एक शख्स मिला जो कहता था कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। उसे बुलाया। मुतवक्किल ने बुलाने के बाद उससे कहा कि तू जो चाहे मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं,
जो कीमत चाहे वो कीमत देने के लिए तैयार हूं, जितना खजाना दौलत जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूं, मेरा एक काम कर दे। जुनैद ने कहा कि बताओ काम क्या है। कहा काम बहुत आसान है। कहा बताओ तो सही काम क्या है। कहा काम ये है कि फला मकाम पर फर्जंद मोहम्मद यानी हजरत इमाम हादी अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद फला मकाम पर फर्जंद मोहम्मद रहते हैं। तुम जाओ और उन्हें उनकी किफालत करो, उनके साथ रहो, किसी भी शिया को उनसे मिलने ना देना, कोई भी उनसे मिलने ना पाए, उनसे सवाल ना करने पाए। तुम उनको हर वक्त घेरे रखना, उन पर तवज्जो रखना, नज़रबंद रखना, उन्हें इल्म सिखाओ, तालीम दो, उन्हें अपने माहौल में ढालो। जब वो जवान होंगे तो फिर जैसा हम चाहेंगे ऐसा वो करेंगे। इसलिए कि बच्चा जब जिस माहौल में रहता है उसी माहौल का आदी हो जाता है। लेकिन दुश्मन आले मोहम्मद ये नहीं जानता था कि इमाम के लिए उम्र की कैद नहीं होती। इमाम हर सिनो साल में इमाम होता है। उसने कहा कि अभी कम सिन है, इन्हें हम अपने माहौल में ढाल सकते हैं। बादशाह ने बहुत बड़े आलिम दीन को भेजा। आलिम दीन ने जाने के बाद इमाम को नजरबंद कर दिया, हर वक्त इमाम के पास रहता है। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, 3 दिन गुजर गए। जब 3 दिन गुजर गए, एक मर्तबा आपके जद्दे आला मेरे 10वें मौला ने अपने चेहरे को उठाया, इबादत से फारिग हुए। 3 दिन तक मुतवक्किल ने जिस आलिम को भेजा था उसने 10वें इमाम को सिवाय इबादत के कोई काम करते हुए नहीं देखा। 3 दिन तक मुसलसल इबादत करते हुए देखा। वो परेशान कि इस उम्र में इबादत का ये आलम, इस उम्र में इबादत का ये आलम कि 3 दिन हो गए मुसलसल इबादत करते हुए। इमाम इबादत से फारिग हुए, जैसे दिल में ख्याल आया जुनैद के, इमाम ने इबादत को तमाम किया और तमाम करने के बाद कहा कि ऐ जुनैदी ये बता कि तू अपने आने का मकसद बताता है या मैं तेरे आने का मकसद बताऊं। है कोई कायनात में ऐसा इमाम सिवाय आले मोहम्मद के का बता कि तू अपने आने का मकसद बताता है या मैं तेरे आने का मकसद बताऊं। कहा क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं। कहा मैं जानता हूं कि तुझे मुतवक्किल ने किस लिए बुलाया है। तू मक्के में था, मक्के में सवारी भेजी, 10-11 साल की उम्र है इमाम की, कि तू मक्के में था, मुतवक्किल ने मक्के में तेरे लिए सवारी भेजी, तुझे मक्के से बुलाया और बुलाने के बाद तुझे माल और दौलत का लालच दिया और तुझसे कहा कि जाओ फर्जंद मोहम्मद को तालीम दो, इल्म सिखाओ। तो फिर तू जिस मकसद से आया है उस मकसद को पूरा तो कर, जिस मकसद से आया है उस मकसद को पूरा तो कर। बस जैसे इसने ये सुना तो सुनने के बाद इसने इमाम के सामने अपने इल्म का एक बाब खोला। जो इल्म जानता था उसमें का एक बाब खोला। जैसे इसने इमाम के सामने कुछ इल्म जाहिर किया, इमाम ने इसने जो जाहिर किया था उससे इमाम ने 70,000 शिक़े निकाल दी। 11 बरस की उम्र में इमाम ने इतनी शिक़े निकाली कि महीनों गुजर गए, इसे महीनों गुजर गए। इमाम वजाहत कर रहे हैं, इमाम वजाहत कर रहे हैं, महीनों गुजर गए। 6 महीने गुजरने के बाद 6 महीने के बाद मुतवक्किल ने जुनैदी को दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद पूरा दरबार भरा हुआ है लोगों से। और बुलाने के बाद कहा जुनैदी ये बताओ कि 6 महीने में तुमने फर्जंद मोहम्मद को कितना इल्म दिया। जुनैदी ने कहा मुतवक्किल अगर ना सवाल करे तो बेहतर है, इसलिए कि अगर सवाल का मैंने जवाब दिया तो तेरे पांव के तले से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा नहीं, मुझे बताओ कि तुमने 6 महीने में कितना इल्म सिखाया इमाम अली नकी को। जुनैदी ने कहा मुतवक्किल क्या बात
मैंने इल्म सिखाया। अरे मैं उसे पढ़ाने के लिए गया था। दुनिया ये समझ रही है कि मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं, जबकि हकीकत ये है कि वो मुझे पढ़ा रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हकीकत यह है कि वो मुझे पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि मेरी इतनी उम्र हो गई, 100 साल के करीब मेरी उम्र है। मैंने इतनी उम्र में, इतनी कमसिनी में इतना बड़ा कोई आलिम नहीं देखा। क्या इल्म है और क्या रोब और दबदबा है। रोब और दबदबा क्यों ना होता, इसलिए कि वारिसे अली था। वारिसे अली इब्न अबी तालिब, नाम भी अली पाया, कमालात भी अली के, जाहो जलाल भी अली का। क्या हैबत थी मेरे 10वें इमाम की, क्या रोब और दबदबा था मेरे 10वें इमाम का, कि जालिम जब इमाम सामने होते थे तो मुतवक्किल कितना जालिम और जाबिर बादशाह गुजरा है, तारीख गवाह है। लेकिन जब 10वें इमाम सामने होते थे तो इमाम के सामने थर थर कांपता था, इमाम के सामने खौफजदा रहता था। एक दिन मुतवक्किल ने एक जल्लाद से कहा कि तू मेरा एक काम कर। जल्लाद ने कहा बताओ क्या करना है। कि जो तू चाहेगा मैं तुझे दूंगा, मेरा एक काम ये कर कि अली इब्न मोहम्मद को किसी तरीके से कत्ल कर दे। उसने मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाने के बाद अपनी तलवार को उसने जहर में बुझाया, और जहर में बुझाने के बाद बादशाह ने इमाम के पास कहला भेजा, फर्जंद रसूल फला मकाम पर आपको आना है और आपसे कुछ ज़रूरी काम है। इमाम अलैहिस्सलाम आए, वहाँ जल्लाद को इसने भेजा, खुद छुप गया, जल्लाद को भेजा कि जैसे ही इमाम आए उन्हें कत्ल कर देना। उधर इमाम चले, चाहने वालों ने साहबियों ने कहा मौला कहाँ जा रहे हैं। कहा मुझे बुलाया है। कहा मौला ना जाइए, इसलिए कि वो आपकी जान का दुश्मन है। मौला ना जाइए, वो आपकी जान का दुश्मन है। इमाम ने कहा कि वो जान का दुश्मन जरूर है, लेकिन हमारी जान का अख्तियार अल्लाह को है, हमारी जान का अख्तियार अल्लाह को है। का मौला न जाइए, दुश्मन है, कहीं धोखे से कत्ल न कर दें। इमाम ने कहा मत घबराओ, इसलिए कि हमें अपनी मौत व हयात का इल्म है, हमें अपनी मौत व हयात का इल्म है। का मौला अगर इजाजत दे तो हम साथ चलें। मौला ने कहा नहीं, तुम में से कोई साथ ना आना। सबको रोक दिया। इमाम अकेले आए। जिस मकान में जल्लाद और सिपाहियों को छुपा कर बिठा रखा था, उस मकाम पर जैसे इमाम आए, जल्लाद तलवार लिए हुए बैठा था। अचानक जल्लाद ने तलवार को फेंका, दौड़कर इमाम के कदमों में गिर गया। जितने सिपाही छुपे हुए थे सब इमाम के कदमों से लिपट गए और अपनी जान की अमान मांगने लगे। इमाम ने कहा कि जाओ, चले जाओ। सारे जल्लाद, तमाम सिपाही मुतवक्किल के पास आए रोते हुए। मुतवक्किल ने कहा कि तुमने कत्ल क्यों नहीं, जब मैंने कत्ल करने के लिए भेजा तो क्यों नहीं कत्ल किया। तो जल्लाद ने कहा मुतवक्किल, अरे हमने जो देखा है वो देखकर हम तो जिंदा आ गए, अगर तू होता वही मर जाता। क्या तुमने देखा क्या? कि हमने देखा कि 10वें इमाम के इमाम अली इब्न मोहम्मद की पुष्प पर एक अजदहा अपना मुंह खोले हुए चल रहा था और आवाज दे रहा था कि जो भी इमाम अली नकी की तरफ बढ़ेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये रौब और ये दबदबा, पहला अली वो है कि जो अजदहे पे गालिब, 10वां
अली वो है कि जो अज़दहे पे गालिब, पहला भी वो कि जिससे कायनात लरसती है, 10वां भी वो कि जिससे दुनिया लरसती है। इमाम, क्या शान थी मेरे मौला की और क्या शख्सियत थी मेरे मौला की। जालिम बादशाह ने बहुत हरबे इस्तेमाल किए इमाम को नुकसान पहुंचाने के, लेकिन कभी कामयाब ना हुआ। इसकी एक वजह यह भी है, एक सलावत पढ़ दे ज़रा जीती जागती सी तो बात अर्ज करूं। बस 2-4 लम्हे, बस जैसे ही शोरा इकराम स्टेज तक तशरीफ़ लाएंगे मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। जनाब किरतास करबलाई साहब जो आज की महफ़िल के नाज़िम हैं वो तशरीफ़ ले आएँ बस, और आपकी नसरी इबादत मुकम्मल हो जाए और नज़्म का सिलसिला शुरू हो जाए। इससे इतने वो यहाँ तक आएँ, इतनी देर में दो तीन बातें और अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दसवें इमाम जो मकाम पहले अली का है वही 10वें का है। जिस तरह मौलाए कायनात हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम कम सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले कम सिनी से लेकर आखिरी वक्त तक शेरों की तरह जिंदगी गुजार कर गए, ऐसे ही मेरे 10वें इमाम मौला अली वो हैं कि जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है। 10वें इमाम वो हैं कि जिन्हें शेर खुदा का शेर कहा जाता है, इसलिए कि जो जैसे हालात मेरे मौला अली के सामने थे ऐसे ही मेरे मौला 10वें इमाम के सामने थे। मुतवक्किल ने एक मंसूबा बनाया 10वें इमाम को कत्ल करने का। उसने एक मकान तैयार कराया जिसका नाम रखा बरकतुस सबा, और उसने कुछ दरिंदे शेर मंगाए और मंगाने के बाद उसके अंदर उन्हें रखा और कई दिन तक उन्हें कुछ खाने और पीने को नहीं दिया, उन्हें भूखा रखा। और उसके बाद 10वें इमाम के पास कहलवाया कि फर्जंद रसूल, अगर आपके पास फुर्सत हो थोड़ा वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाएं, और मैंने कुछ शेर मंगाए हैं, बहुत तवज्जो चाहता हूं, मैंने कुछ शेर मंगाए हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप, चूंकि आप इमाम हैं और आपसे बड़ा कोई साहिब इल्म नहीं, मैं ये चाहता हूं कि आप उन्हें देखकर ये बताएं कि इनमें से कौन से शेर की नस्ल अच्छी है कि जिसे पाला जाए। मुतवज्जे हैं आप? इनमें से कौन से शेर की नस्ल अच्छी है कि जिसे पाला जाए। इमाम अलैहिस्सलाम के पास जैसे ही नुमाइंदा गया, इमाम ने सिपाही का चेहरा देखा और देखने के बाद कहा कि मुतवक्किल को कब से अच्छी नस्ल के शेर पालने की आदत हो गई? क्या मुतवक्किल भी अच्छी नस्ल के शेर पालना चाहता है? जिसकी खुद नस्ल अच्छी ना हो वो अच्छे शेर पालना चाहता है। बस जैसे ही कहा कि आप अगर फुर्सत हो तो आए, इमाम ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। उधर बादशाह और तमाम वज़रा ने तैयारी की और इमाम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, कहा फर्जंद रसूल, ये इस हुजरे के अंदर, इस मकान के अंदर शेर बंद हैं, आप जाएं और जाने के बाद देख कर बताएं। इमाम ने कहा कि आओ, आप भी आओ। कहा नहीं फर्जंद रसूल, हम नहीं आएंगे। कहा फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा ये कौन सा शेर अच्छी नस्ल का है? कहा हम ऊपर से देखेंगे। ऊपर से एक रोशनदान बनवाया था, कहा हम ऊपर से देखेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, दरवाजा खोला गया, इमाम दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, सिपाहियों ने दरवाजा बंद कर दिया। उधर बादशाह, वज़रा,
और तमाम लोग खुश हैं कि अब फर्जंद रसूल को दरिंदे फाड़ खाएंगे। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इमाम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कैद खाने में कदम रखा कि जहां दरिंदों को रखा गया था, 5 दरिंदे, 5 शेर कि जिन्हें कई दिनों से भूखा रखा गया था, प्यासा रखा गया था। इमाम अलैहिस्सलाम जैसे ही दाखिल हुए, इमाम ने कैद खाने में कदम रखा, फौरन 5 शेर दौड़े इमाम की तरफ। वजीर और बादशाह खुश हो गए कि हमारा काम बन गया, अब ये दरिंदे इमाम को फाड़ खाएंगे। बस जैसे इमाम की तरफ दौड़े और करीब जाने के बाद सारे भूखे प्यासे शेरों ने अपने चेहरे को इमाम के कदमों पर रख दिया। सारे भूखे और प्यासे दरिंदों ने अपने चेहरे इमाम के कदमों पे रख दिए और कदमों पे चेहरे रखने के बाद इमाम के तलवों से, इमाम के पांव से अपने मुंह को मलने लगे। इमाम ने अपनी अबा से उनके सर पे हाथ फेरना शुरू किया, सबके सर सहलाए, सबको प्यार किया। सारे दरिंदे इमाम के कदमों पे सर रखे हुए थे। इमाम ने एक एक के सर पे हाथ फेरा और हाथ फेरने के बाद इमाम ने चेहरे को बुलंद किया और बुलंद करने के बाद एक मर्तबा इमाम ने मुतवक्किल से कहा, ऐ मुतवक्किल, इन सारे शेरों को पाल ले, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं। इमाम ने ये कह के बता दिया कि जो भी इमाम का एहतराम करे वो अच्छी नस्ल का होता है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो भी इमाम का एहतराम करता हुआ नजर आए, समझ लेना कि वो अच्छी नस्ल का होता है। इमाम ने कहा कि ऐ मुतवक्किल, ये सारे शेर अच्छी नस्ल के हैं, सबको पाल ले। मुतवक्किल का मंसूबा फेल हो गया। वो ये चाह रहा था कि इमाम को दरिंदे फाड़ खाएं, लेकिन यहां मामला उल्टा हो गया। दरिंदे हैं जो इमाम के कानों के करीब अपने चेहरे को किए हुए हैं और कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। 10वें इमाम से गुफ्तगू कर रहे हैं, चेहरे के करीब, कानों के करीब अपने मुंह को किए हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, और इमाम उन्हीं की जबान में उन्हें जवाब दे रहे हैं। इमाम इसे कहते हैं इमाम, जो कायनात की हर मखलूक की जबान जानता हो, वो होता है इमाम। इमाम ने उन्हें उन्हीं की जबान में जवाब देना शुरू किए। गुफ्तगू हो रही है, कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से, कभी 5वें से। इमाम सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जब 4 से 4 शेरों से 4 दरिंदों से इमाम गुफ्तगू कर चुके, तो एक 5वां दरिंदा उठकर इमाम के पास आया और आने के बाद उसने अजीब अंदाज से गुफ्तगू की। बार बार बाकी 4 दरिंदों की तरफ इशारा भी कर रहा था, इमाम से गुफ्तगू भी कर रहा था। एक मरतबा मुतवक्किल से ना रहा गया। मुतवक्किल ने कहा कि फर्जंदे रसूल, ये आपसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? इमाम ने कहा, ये मुझे अपनी रूदात बयान कर रहे हैं, ये मुझसे अपनी रूदात बयान कर रहे हैं, अपने मसाइल मालूम कर रहे हैं, अब अपने बारे में मुझसे दुआएं करा रहे हैं। कहा मौला, ये 5वां शेर आज से क्या कह रहा है? इमाम ने कहा, ये 5वां दरिंदा इन 4 दरिंदों की मुझसे शिकायत कर रहा है और कह रहा है, मौला, ये 4 जवान है, मैं ज़ईफ हूं, ये 4 जवान है, मैं ज़ईफ हूं। जब खाना मिलता है तो ये लोग ताकतवर हैं, ये ज्यादा खा लेते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता, मैं आहिस्ता आहिस्ता खाता हूं, मैं भूखा रह जाता हूं। ऐ मौला, इन 4 से कहिए कि मेरा हिस्सा छोड़कर खाया करें। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू फिक्र ना कर। इमाम ने कहा, मुतवक्किल, मैंने इस 5वें शेर को जिंदगी, इसकी जवानी अता कर दी, जवानी पलटा दी, मैंने इसे दोबारा जवानी पलटा दी। इमाम ने 5वें शेर को जवानी पलटा दी और पलटाने के बाद कहा कि आज से तू इनसे ताकतवर है, इनसे जबर है, आज से इनसे ताकतवर है। अब तक ये तेरा हिस्सा खाते रहे, अब तू इनका हिस्सा खा। मैंने तेरी जवानी को पलटा दिया। इमाम ने 5वें शेर की जवानी पलटाई और पलटाने के बाद इमाम ने बता दिया कि जो दरिंदों की जवानी पलटा दे
वो क्या अपने चाहने वालों की जवानी नहीं पलटा सकता? क्या चाहने वालों को जवानी अता नहीं कर सकता? ये होता है इमाम जो हर जानवर की जबान जानता हो, जो हर एक के मसाइल को हल कर सकता हो, जिसके पास इतना इल्म हो कि कायनात की हर शय जिसकी बारगाह में दस्ते तलब बढ़ती हुई नजर आए। अज़ीज़ान गिरामी, ये जश्न हमारे 10वें इमाम की विलादत का जश्न है और तमाम मुहिब्बान इमाम अली नकी, औलाद इमाम अली नकी जमा है। और इस वक्त मैं बारगाहे परवरदिगार आलम में अपने 10वें इमाम की आमद के मौके पर दुआ करता हूँ 10वें इमाम का वास्ता देकर, ऐ मेरे माबूद, तुझे इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का वास्ता हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमा, हमारी दौलत में इजाफ़ा फरमा, हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। बारे इलाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इमाम अली नकी का, इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालेह बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर्रार है उनकी हिफाजत फरमा। हमारे बुज़ुर्गों को तूल उम्र अता फरमा, हमारे वालिदैन को तूल उम्र अता फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। माबूद, हम ज़िंदा रहें तो मोहब्बत आले मोहम्मद के साथ ज़िंदा रहें, और इस दुनिया से जाएं तो विलायत आले मोहम्मद के साथ इस दुनिया से जाएं। हमें कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। बारे इलाह तो ये वास्ता हमारी इस मुख्तसर सी इबादत का, इस इबादत के सदक़े में तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम मुहिब्बान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मुश्किलात को आसान फरमा। सबको हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। हमारे आखिरी इमाम का ज़हूर फरमा। हमें इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। गुजारिश है कि 3 मरतबा बावाज़ बुलंद नारे सलावत के साथ इमाम ज़माना की बारगाह में इमाम की आमद की मुबारकबाद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।